सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सब। मुझे आशा है सब बच्चे अच्छे होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हमने छठी कक्षा के पाठ नंबर 2 जंगल और जनकपुर का अध्ययन किया था। मुझे आशा है आप सब बच्चों ने उसे ध्यान से सुना होगा और जो उसकी मुख्य बातें अपनी पुस्तक में पेंसिल के साथ उन्हें अंडरलाइन भी किया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम उसी अध्याय के जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और याद भी करेंगे। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों की नोटबुक पूरी नहीं है या कुछ रहती है तो आप इन वीडियो को रोक रोक के बीच में अपनी नोटबुक भी पूरी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम बाल राम कथा का दूसरा अध्याय जंगल और जनकपुर के जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं उन्हें करेंगे। तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या बच्चों, इसमें खाली स्थान भरो। सबसे पहला क्या है, देखो, राम लक्ष्मण तथा विश्वामित्र सरयू नदी के किनारे जा रहे थे। कौन सी नदी के किनारे जा रहे थे बच्चों? सरयू नदी के किनारे जा रहे थे। राम लक्ष्मण तथा विश्वामित्र डैश नदी के किनारे जा रहे थे। तो क्या उत्तर है इसका बच्चों? सरयू नदी के किनारे। तो राम लक्ष्मण तथा विश्वामित्र सरयू नदी के किनारे जा रहे थे। नंबर 2 पे है, जंगल में डैश का डर बना हुआ था। जंगल में किसका डर बना हुआ था? कौन सी राक्षसी थी वो? कल हमने पढ़ा था, उसका नाम था ताड़का। जंगल में ताड़का का डर बना हुआ था। जंगल में ताड़का का डर बना हुआ था बच्चों। पहले इस जंगल का नाम क्या था? आपने पढ़ा था कल, सुंदरवन। लेकिन ताड़का जब वहां से रहने शुरू किया उसने, तो उस वन का नाम सुंदरवन से ताड़का वन पड़ गया। सभी उसको ताड़का वन कहने लगे ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ पे ताड़का रहती है, जो एक राक्षसी है और लोगों को मारती है, लूटती है, पीटती है। नंबर 3, ताड़का का वध डैश ने किया था। किसने किया था बच्चों ताड़का का वध? राम ने किया था। खालिस्तान नंबर 4, लक्ष्मण का विवाह डैश से हुआ था। लक्ष्मण का विवाह किससे हुआ था बच्चों? उर्मिला से हुआ था। तो लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ था। तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? उर्मिला था। आगे बच्चों प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण किस महर्षि के साथ जंगल में गए थे? किस महर्षि के साथ जंगल में गए थे बच्चों? आपने पढ़ा है, महर्षि विश्वामित्र के साथ। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल में गए थे। महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई थी? कौन सी विद्या सिखाई थी बच्चों? राम लक्ष्मण को कौन सी विद्या सिखाई थी महर्षि विश्वामित्र ने? बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई थी। बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई थी। प्रश्न नंबर 3, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कितने अस्त्र शस्त्र दिए? महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कितने अस्त्र शस्त्र दिए थे?
महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए थे। कितने? 100 प्रकार के, मतलब 100 अस्त्र शस्त्र दिए थे। अगला प्रश्न क्या बच्चों? प्रश्न नंबर 4, आश्रम पर धावा बोलने वाले राक्षसों के क्या नाम थे? आश्रम पर धावा बोलने वाले राक्षसों के क्या नाम थे? सुबाहु और मारीच। सुबाहु और मारीच जो 2 राक्षस थे, उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पर धावा बोला था, मतलब आक्रमण किया था, उनको तंग किया था। प्रश्न नंबर 5, विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होने पर राम लक्ष्मण कहाँ गए? विश्वामित्र का जो यज्ञ था, चला हुआ था, जिसके कारण वो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके गए थे, तो वो जब समाप्त पूरा हो चुका था, तो उसके बाद वो कहाँ पे गए थे राम लक्ष्मण? विश्वामित्र का यज्ञ पूरा होने पर राम लक्ष्मण मिथिला में गए थे। मिथिला में क्या था? स्वयंवर था, सीता का स्वयंवर। तो वहाँ पे राम लक्ष्मण को शिव धनुष दिखाने के लिए विश्वामित्र जी लेकर गए थे। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मिथिला क्यों ले गए थे? सीता के स्वयंवर में शिव धनुष दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए बच्चों? सीता के स्वयंवर में, स्वयंवर तो पता ही है आप सबको, जब पहले राजा महाराजा अपनी पुत्रियों के स्वयंवर, शादी के समारोह रचते थे, तो उनमें स्वयंवर रखते थे। स्वयंवर में क्या होता है बच्चों? लड़कियां जब अपना पति स्वयं चुनती है, उसे स्वयंवर कहते हैं। तो उसमें वो कोई प्रतियोगिता रख देते थे राजा महाराजा, अपनी बच्ची की शादी करने के लिए, अपनी लड़की की शादी करने के लिए। जो शर्त को पूरा करता था, तो जो राजा था उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देता था। तो ऐसा ही स्वयंवर सीता के लिए भी रखा गया था, और जिसमें शर्त क्या थी? शिव धनुष को उठा के उस पे धागा चढ़ाना था। सीता के स्वयंवर में शिव धनुष दिखाने के लिए ले गए थे विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मिथिला में। राजा जनक के भाई का क्या नाम था? राजा जनक के भाई का क्या नाम था बच्चों? कुशध्वज। क्या नाम था बच्चों? कुशध्वज। सीता के पिताजी का क्या नाम था? सीता के पिताजी का क्या नाम था बच्चों? राजा जनक। सीता के पिताजी का नाम राजा जनक था। तो अगले प्रश्न पे आगे, अगले पेज पे प्रश्न नंबर 9, विश्वामित्र ने कहा, जानवर और वनस्पतियां तो जंगल की शोभा है, इसमें कोई डर नहीं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? विश्वामित्र ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह राम लक्ष्मण को जंगल से लेकर जा रहे थे। विश्वामित्र ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह राम लक्ष्मण को जंगल से लेकर जा रहे थे। वहां तरह तरह के जानवरों की आवाजें आ रही थी, ताकि उन्हें सुनकर राजकुमार इन आवाजों से डर न जाएं। तो विश्वामित्र जी क्यों कह रहे थे राम लक्ष्मण को कि ये तो जंगल और जो जानवर है वो तो जंगल की शोभा है, क्योंकि उनको कहीं डर न लग जाए, वो डर न जाए जानवरों की आवाजों से। इसलिए विश्वामित्र जी जानबूझ के कह रहे थे कि ये जो जानवर हैं और इनकी आवाज है, ये तो जंगल की शोभा है, आपको इनसे कोई डर नहीं। महर्षि ने ताड़का को
विषय में राम लक्ष्मण को क्या बताया था? महर्षि ने ताड़का के विषय में राम लक्ष्मण को क्या बताया था? महर्षि ने राम लक्ष्मण को बताया था कि पहले इस वन का नाम सुंदर वन था। पहले क्या नाम था बच्चों? इस वन का नाम सुंदर वन था, परंतु ताड़का नामक राक्षसी के अत्याचारों से इस वन का नाम ताड़का वन बन गया। और परंतु क्या हुआ बच्चों? ताड़का राक्षसी वहां पे रहने लगी, तो इस वजह से उनका नाम क्या बन गया? ताड़का वन बन गया। तुम्हें ताड़का का वध करना है, तुम्हें ताड़का को मारना है, उसका वध करना है। राक्षसी ताड़का का वध कैसे हुआ? राक्षसी ताड़का का वध कैसे हुआ बच्चों? ताड़का को मारने के लिए राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक बाण छोड़ दिया। ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जब राम ने ताड़का पर तीर चलाया, बाण चलाया, तो ताड़का को पता चल गया कि कोई तुम्हें मारने के लिए आया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया? पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जंगल में जैसे तूफान आ गया। देखो युद्ध होने लगा तो क्या हुआ कि जंगल में ऐसे लगा जैसे बहुत तेज तूफान आ गया है। अंत में राम का एक बाण ताड़का को लगा और उनकी मृत्यु हो गई। और आखिरी में क्या हुआ? ताड़का को एक बाण लगा और वो लगते ही ताड़का की मृत्यु हो गई। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो अध्याय था जंगल और जनकपुर वो पूरा हो चुका है। मुझे आशा है आपने इसे ध्यान से सुना होगा और जो इसकी मुख्य बातें हैं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा। और जिन बच्चों की नोटबुक पूरी नहीं है वो इस वीडियो को बीच बीच में रोक के अपनी नोटबुक पूरी कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप इन सब बातों पे ध्यान देंगे और सभी प्रश्न उत्तर याद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।